जी, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जब हम जिगर के टेस्ट यानी एलएफटीज लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तो हम उनको देखते किस तरह हैं। एलएफटीज में या लीवर फंक्शन टेस्ट में जितने भी एंजाइम्स आते हैं हम उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं लीवर एंजाइम्स, जिसमें एएलटी है और एएसटी है। ये आपको बताते हैं लीवर सेल डैमेज के बारे में। फिर दूसरे नंबर पे कोलिस्टेटिक मार्कर्स आते हैं, जिसमें एएलपी है और जीजीटी है। ये आपको बाइल फ्लो प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। नंबर थर्ड पे लीवर सिंथेटिक फंक्शन को बताने के लिए हमारे पास अल्ब्यूमिन, बिलीरुबिन, पीटी, एपीटीटी, आईएनआर। ये सारे टेस्ट आपको लीवर परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे कि आपका जिगर कैसे काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले लीवर एंजाइम्स के बारे में। लीवर एंजाइम्स में एएलटी और एएसटी। एएलटी एलानीन अमाइनो ट्रांसफरेज है, जिसको अक्सर लोग या लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि जिगर में गर्मी हो गई, एसजीपीटी के नाम से इसको इंटरप्रेट करते हैं। ये टेस्ट जो है लीवर स्पेसिफिक है। अगर ये बड़ा हुआ होगा तो आपने सोचना है कि पेशेंट को एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है, फैटी लीवर डिजीज हो सकता है, या पेशेंट ने कोई ड्रग जैसे पैरासीटामोल ली है या पेनाडोल ली है तो उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। जो एएसटी है वो नॉन स्पेसिफिक है, लेकिन इन दोनों की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। अगर एएलटी जो है वो ज़्यादा है एएसटी से तो आपने एक्यूट हेपेटाइटिस सोचना है, फैटी लीवर डिजीज सोचना है, ड्रग टॉक्सिसिटी सोचनी है। लेकिन अगर एएसटी ज़्यादा है एएलटी तो आपने अल्कोहलिक लीवर डिजीज ये देखना है कि पेशेंट कहीं शराब तो नहीं पीता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कोलिस्टेटिक मार्कर्स की, जिसमें अल्कलाइन फास्फेटेज एएलपी आता है और जीडीटी आता है। अल्कलाइन फास्फेटेज अगर बड़ा हुआ है तो वो ये शो करेगा कि बाइल फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है या बाइल डक्ट में कोई स्टोन है या कोई ट्यूमर है। जो जीजीटी है ये जब भी बड़ा हुआ होगा तो आपने कोलिस्टेसिस के बारे में सोचना है। फिर हम बात कर लेते हैं लीवर सिंथेटिक फंक्शन एंजाइम्स के बारे में, जिसमें सीरम अल्ब्यूमिन आता है। अगर अल्ब्यूमिन कम हो तो वो आपने क्रॉनिक लीवर डिजीज सीएलडी सोचना है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कम हो सकता है, या मेल न्यूट्रिशन का सोचना है। अगर बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है तो आपने कोलिस्टेसिस या हिमोलिसिस का सोचना है। पीटी और आईएनआर